तो चैट जीपीटी हो या जेमिनाई, ये एआई आखिर काम कैसे करते हैं? मतलब इतने असली, इतने इंसानी कैसे लगते हैं? आज हम इन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। ये जो डिजिटल दिमाग है ना, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो एक क्रांति है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस जादू के पीछे का राज क्या है। खुद गूगल के एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा बदलाव कहते हैं और यकीन मानिए वो मजाक नहीं कर रहे हैं। ये एआई में बस अगला कदम नहीं है, नहीं नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि इस क्रांति की जड़ क्या है। चलिए इसकी नींव को खोदकर निकालते हैं। तो आज की हमारी बातचीत में हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एआई आखिर इतना अलग है क्यों। फिर हम उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने इस आग को भड़काया, यानी ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन मॉडल्स का साइज इतना इतना बड़ा हो गया। फिर ये भी समझेंगे कि इन पावरफुल दिमागों को हमारे लिए यूजफुल और सेफ कैसे बनाया जाता है। और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में क्या कमाल कर रहा है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये एआई की जो नई लहर आई है, इसमें ऐसा क्या खास है। सबने एआई के बारे में तो सुना ही है ना? पर ये जो है, ये सिर्फ ज्यादा तेज या ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, ये तो बुनियादी तौर पर ही बिल्कुल अलग है। आइए समझते हैं कैसे। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल आखिर है क्या भला? अच्छा, ऐसे सोचिए, मान लीजिए किसी को लगभग पूरा का पूरा इंटरनेट पढ़ने के लिए दे दिया गया हो। बस वही है एक एलएलएम। इसका जो मेन काम है ना, वो सुनने में बड़ा ही सिंपल लगता है। बस ये अंदाजा लगाना कि किसी भी वाक्य में अगला शब्द कौन सा होगा। लेकिन जब यही काम अरबों खरबों बार और वो भी एक अविश्वसनीय स्पीड से किया जाता है, तो ये अंदाजा लगाना जादू बन जाता है। और इसी जादू से ये कविताएं लिखता है, कोड बनाता है और हमारे सवालों के जवाब देता है, सब कुछ बस एक एक शब्द का अंदाजा लगाकर। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, पहले जो एआई मॉडल होते थे जिन्हें आरएनएस कहते हैं, वो बेचारे एक एक शब्द करके पढ़ते थे, बिल्कुल कछुए की चाल से। अब इसमें दिक्कत ये थी कि ये बहुत धीमा था और वाक्य के खत्म होने तक वो अक्सर ये भूल ही जाते थे कि बात शुरू कहाँ से हुई थी। लेकिन फिर आए ट्रांसफॉर्मर्स और बस सारा खेल ही बदल गया। ये एक एक शब्द नहीं पढ़ते, ये तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक ही झटके में देख लेते हैं, रॉकेट की स्पीड से समझ लीजिए। इससे ये सिर्फ तेजी नहीं हुए, बल्कि अब ये शब्दों के बीच के मुश्किल से मुश्किल कनेक्शन को भी समझ सकते हैं, भले ही वो शब्द एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, ट्रांसफॉर्मर। ये सिर्फ कोई मामूली सुधार नहीं था, नहीं, ये एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था। 2017 में आई ये टेक्नोलॉजी ही वो इंजन है जो आज के सभी पावरफुल एलएलएम्स को चला रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मर का सीक्रेट वेपन क्या है? इसका नाम है सेल्फ अटेंशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस एक कमरे में मौजूद हर इंसान को देख रहा है और ये पता लगा रहा है कि किसका कनेक्शन किसके साथ है। सेल्फ अटेंशन की मदद से ही मॉडल एक वाक्य के सारे शब्दों को एक साथ देखकर ये तय करता है कि कौन से शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। और यही वो चीज है जो इसे असली कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ को समझने की ताकत देती है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए वाक्य है, द टाइगर जम्प्ड बिकॉज इट वॉज थर्स्टी। अब कोई पुराना एआई होता तो शायद कंफ्यूज हो जाता कि ये इट कौन है। लेकिन सेल्फ अटेंशन की वजह से मॉडल फौरन इट और टाइगर के बीच एक कनेक्शन बना लेता है। उसे पता है कि प्यासा कौन है, टाइगर। ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर भाषा को गहराई से समझने के लिए ये काबिलियत ही उसकी नींव है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। सेल्फ अटेंशन की वजह से ही ये मॉडल भाषा को सिर्फ शब्दों की एक लड़ी की तरह नहीं देखते, बल्कि असल में उसके मतलब, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ये सिर्फ शब्दों को पहचानना नहीं है, नहीं, ये तो उनके बीच के रिश्तों के जटिल जाल को समझना है। और असली पावर यही है। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर का दरवाजा खुला, एआई की दुनिया में एक होड़ सी मच गई। हर कोई सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल मॉडल बनाना चाहता था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, स्केल की दौड़। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये तो पागलपन है। 2018 में GPT-1 आया था और 2024 तक हमारे पास जेमिनाई है। सोचिए, सिर्फ 6 साल में हम एक शुरुआती प्रोटोटाइप से एक ऐसे पावर हाउस तक पहुंच गए जो न जाने कितने काम कर सकता है। इस फील्ड में तरक्की की जो रफ्तार है ना, वो किसी भी और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल परे है जो हमने आज तक देखी है।
2018 में GPT-1 में थे 117 मिलियन पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या है? आप इन्हें मॉडल के दिमागी सेल्स या न्यूरॉन्स की तरह समझ सकते हैं। जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा वो सीख सकता है। और उस वक्त 117 मिलियन बहुत बड़ा नंबर लगता था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब जरा 2 साल आगे आइए। साल 2020 GPT-3 लॉन्च होता है और इसमें है 175 बिलियन पैरामीटर्स। मिलियन नहीं, बिलियन। ये सिर्फ एक अगला कदम नहीं था, ये तो 1000 गुना से भी ज्यादा बड़ी छलांग थी। इस जबरदस्त स्केल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई नाव बनाते बनाते अचानक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना दे। ये टेबल इस क्रेजी ग्रोथ को साफ साफ दिखाती है। देखिए कैसे ये नंबर आसमान छू रहे हैं। और ये बात याद रखनी होगी कि हर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर का मतलब है कि मॉडल भाषा की और ज्यादा बारीकियों को और ज्यादा पैटर्न्स को और ज्यादा ज्ञान को समझ सकता है। तो ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये काबिलियत की बात है। और अब यहाँ से चीजें वाकई मजेदार हो जाती हैं। जब ये मॉडल इतने बड़े हो गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये ऐसे काम करने लगे जिनके लिए इन्हें कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं गई थी। इसे कहते हैं इमर्जेंट बिहेवियर्स। अचानक से एक मॉडल जिसे सिर्फ अगला शब्द बताने के लिए ट्रेन किया गया था, वो मैथ्स के सवाल हल करने लगा या कंप्यूटर कोड लिखने लगा। ऐसा लगा मानो एआई ने खुद को ही नई नई तरकीबें सिखा ली हों। ये एक इशारा था कि सिर्फ साइज बढ़ाने से ही कुछ बिल्कुल नया और अलग बन सकता है। तो ठीक है, अब हमारे पास ये जबरदस्त पावरफुल बहुत बड़े बड़े एआई दिमाग तो हैं, लेकिन सिर्फ पावर ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। ये कैसे पक्का किया जाए कि वो सच में मददगार हों, सेफ हों और वो वही करे जो हम चाहते हैं। और यहीं हम पहुंचते हैं अपने चौथे और बहुत ज़रूरी हिस्से पर, सिर्फ स्मार्ट होने से आगे, यानी हमारी सोच और इरादों के साथ अलाइंड होने तक। इसे एक 2 स्टेप प्रोसेस की तरह समझिए। पहला स्टेप है प्री ट्रेनिंग। ये वो स्टेज है जब मॉडल इंटरनेट की पूरी लाइब्रेरी को खंगालता है और सब कुछ सीख लेता है। इससे जो एआई बनता है वो कच्चा होता है, मतलब जानकार तो बहुत होता है पर थोड़ा जंगली भी। फिर आता है दूसरा स्टेप, फाइन ट्यूनिंग। ये बिल्कुल किसी फिनिशिंग स्कूल जैसा है। यहाँ हम उसे अच्छी क्वालिटी के उदाहरण देते हैं, अच्छे तौर तरीके सिखाते हैं और उसे एक कच्चे जीनियस से एक समझदार और मददगार असिस्टेंट में बदल देते हैं। और ये करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसे कहते हैं RLHF। अब ये बड़ा मजेदार प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले हम एआई से एक ही सवाल के कई जवाब देने को कहते हैं। फिर इंसान आते हैं और उन जवाबों को सबसे अच्छे से लेकर सबसे खराब तक की रैंकिंग देते हैं। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके एक दूसरे एआई को ट्रेन किया जाता है जिसे कहते हैं रिवॉर्ड मॉडल। ये रिवॉर्ड मॉडल सीख जाता है कि एक अच्छा जवाब कैसा होता है। और आखिर में हम असली LLM को ट्रेन करते हैं कि वो इस रिवॉर्ड मॉडल को खुश करे, मतलब ऐसे जवाब दे जिन्हें इंसान पसंद करते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये सारी कमाल की टेक्नोलॉजी असल दुनिया में कर क्या सकती है? आइए इसके एप्लीकेशंस की दुनिया में चलते हैं। डेवलपर्स के लिए तो ये समझ लीजिए कि पूरा खेल ही बदल गया है। सोचिए, आपके पास एक ऐसा जूनियर कोडर है जो कभी सोता ही नहीं। LLMs कोड लिख सकते हैं, आपके लिखते लिखते उसे पूरा कर सकते हैं, मुश्किल बग्स ढूंढ सकते हैं और यहाँ तक कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी में कोड को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सुपरचार्ज करने जैसा है। और ये सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं या रिसर्च करते हैं, उनके लिए तो संभावनाएं ही संभावनाएं। मार्केटिंग कैंपेन के लिए आइडिया चाहिए, चुटकियों में हाजिर। किसी लंबे चौड़े रिसर्च पेपर की समरी चाहिए, कोई बात नहीं। भाषाओं को फौरन ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल आसान। ये एक ही टूल में आपका क्रिएटिव पार्टनर भी है और रिसर्च असिस्टेंट भी। तो ये थी पूरी कहानी। एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरुआत हुई कि अगला शब्द क्या होगा, और आज ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जो दुनिया को बदल रही है। हमने देखा कि ये कहाँ से आई, कैसे इतनी बड़ी बनी और आज क्या क्या कर रही है। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है, आगे क्या? जैसे जैसे ये मॉडल और भी काबिल और पावरफुल होते जाएंगे, ये हमारे सीखने, बनाने और मुश्किलें सुलझाने के तरीकों को कैसे बदलेंगे? इसका पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, आने वाला वक्त बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है।